कल हरा सुखनी सुराई, अरे सुखनी सोने वाले गद्दारी, आज जैसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी रोज हर राउंड हरा नहीं प्रधान है, सोते में वार करना बुजदिली और कायरपन है। तुझे ऐसा दिला के मारूंगा, तुझे जगा के मारूंगा कि एक लड़की की क्या होती है, एक बहन और भाई का प्यार क्या होता है, वो ठहरा दे। साहब ये कातिल है साहब, बिरजुआ साहब, इस रास्ते से खून कर दे, मैं नौकर रामूका, कातिल है साहब, कातिल है। यहाँ तो खत्म हो गया है। अब अकेले तुम कौन खता उसने किया जो किया है। और बहुत बड़ा नाखून मैंने किया और बहुत बड़ा खेराज और लूट लिया प्रधान और बहन की मेरी। और लूट लिया प्रधान और बहन की मेरी। तुमने प्रधान जी के नौकर गोली क्यों मारी है? साहब मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, ये प्रधान और कोटदार सामने बल्कि शैतान है। इन दोनों दरिंदों ने मिलकर मेरी बहन का बलात्कार किया और रात छुपाने के लिए इन दोनों दरिंदों ने हमारी बहन को मार डाला। मैं इंतकाम की ज्वाला रोक न सका। प्रधान को मारने के लिए इनकी हवेली को जरूरत था साहब, लेकिन इससे पहले इन दरिंदों ने अपने नौकर को मार डाला। जब मैं उसके चादर खींचा तो नौकर पहले से मारा हुआ था साहब। मुझे फंसाने की बहुत बड़ी साजिश साहब, मुझे बर्बाद करने की बहुत बड़ी चाल है साहब। ये कैसे हो सकता है? क्या है प्रधान जी? सच्चाई मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तब आपको यकीन और विश्वास हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि ये तो ताला बता रहा है तुमने खून किया ही नहीं है। सर सच्चाई मैं बताता हूँ ना। सर सच्चाई ये है, किसकी बहन रमा बड़ी खूबसूरत थी, अरे जवान थी। अच्छा, इसकी बहन चक्कर मेरे नौकर रामू के साथ थे, नाजायज संबंध थे।
ये बिरजुआ दोनों को नंगे ऊपर से देख लिया, उसी वक्त गोली मार दिया। सच्चाई सर ये प्रधान गलत दबके मार देना चाहता है तो तूने उसके नौकर गोली क्यों नहीं मारी होगी? लगा हाथ पर इसके पे। साहब, अब मेरी बात पर यकीन करिए साहब, हमने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, हमने कोई किसी का खून नहीं किया साहब। ए बिरजू, हमारे सामने तुम्हारा रोना धोना बेकार है। अगर तुम्हें अपने बारे में सफाई देना है ना तो कोर्ट में चल के दस्तावेज के सामने देना, समझ गया ना? साहब, ये प्रधान ने बल्कि गांव का शैतान है, धनी धनी मेरी बहन का मार डाला साहब, और मेरी बात पे यकीन करिए साहब। ए बिरजू, चल तेरी बात मैं मानता हूँ कि तूने खून नहीं किया है। अगर तूने खून नहीं किया है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे कोर्ट से रिहा करा दूंगा। लेकिन अगर तूने खून किया है तो कसम इस वर्दी की, या तो तुझे फांसी होगी या फिर आजीवन सजा मिलेगी। अजय लेकर चलता लेकर वाह शर्मा, अगर आज समय पर नहीं होते तो मुझे मार डालता। सही कहा प्रधान जी, हमारे साथ में इतने सिपाही नहीं होते ना तो बिरजुआ तुम्हारा गला दबा के तुम्हें जान से मार देता। हाँ सब मुझे मार डालता। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। हाँ साहेब, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। जो किया था नहीं, पुलिस लेकर फाड़ पड़े हो और अब प्रधान का खोज का मारा ही रहा। गला दबा के मार देता कि वो सब प्रधान जी क्या है? रूपनगर थाने में आए मुझे कई वर्ष हो गए हैं। मैं बिरजुआ को बरसों से जानता हूँ। बिरजुआ गरीब जरूर है पर वो किसी का खून नहीं कर सकता। उसके आंसू चीख चीख के चिल्ला रहे थे कि बिरजुआ निर्दोष है। तो समझ मुझे नहीं आ रहा है कि अगर बिरजुआ निर्दोष है तो फिर तुम्हारे नौकर रामू का खून किया किसने? प्रधान गोली मारी हो। साले भौंकर, साले अकल नहीं है। साहब को बता दिया, साले गधे कहेंगे। ओ माय गॉड, तब तो सारा का सारा खेल प्रधान जी तुम्हारा ही रचाया हुआ है। अब समझ में आया। हे प्रधान जी, कहते हैं पकौड़ी खाना है तो तेल का इस्तेमाल करो। पकौड़ी पानी में कभी नहीं बनती है। सर क्या है? कुछ लेन देन की बात हो जाए। वो तो होगा ही। हाँ साहेब, तुम बताओ तो 4 लाख अब दे। बे साले चला, लात नहीं लाट हो लाट। तुम लात की बात करते हैं? हाँ, तुम मुंह खोले ये मुहन बदे ही क्या बात? अरे सर, ये मेरा मुनीम है, लेन देन यही करता है। तो तुम प्रधान जी के मुनीम हो? हाँ सर, आप कहिए, बस तुरंत देगा आपको फिर बात पैसे की बात करता है, पैसे की बात। रुपए। और ये कौन है? माँ से पोटेदार नार सिंह। तेरी जुबान लगती है तो क्यों कहते हो राम सिंह? राम सिंह कहो, राम सिंह। अबे साले चिरकुट कहीं के, इनका शुद्ध नाम है कोटेदार राम सिंह। और तेरी जुबान लगने की वजह से तो कहता तो राम सिंह है पर तेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। साला बेवकूफ कहीं का।
हमको कहा पूरा गांव पूरी पंचायत यहाँ का कोटेदार लाड़ सिंह। ऐसा डराओ राम सिंह हटा दो, सिर्फ कोटेदार कहो। ठीक, कोटेदार भैया कहो क्या, राम सिंह मत कहना, जुबान लगती साला को निकल जाता है। कोटेदार राम सिंह आप ही का नाम है। वैसे कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आपसे चल के मुलाकात आपके दरवाजे पर करूं, पर आप तो जानते हैं ऐसी ड्यूटी की टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वैसे परसों हमारे क्वार्टर गए थे ना, कुछ देसी चने घी का डिब्बा लेकर गए थे आप, तब से हमारी साहबान तुम्हारा बहुत नाम लेते हैं। वो सुबह शाम उठते बैठते आप ही का नाम लेती हैं और कहती हैं कि कोटेदार राम सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम्हारे साहिबान कोटेदार का काहे ना तारीफ करें, तुम्हारे साहिबान कोटेदार से फंसी हैं। साले अक्कल के नाती क्या कहता है, साहब नाराज हो जाएगा। एक बार अंदर करूंगा साले निकालना भूल जाऊंगा। प्रधान जी गलत मत बोलो भाई, वो साहब है। साला का धा कहीं का बात करने की साला तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, और बन बैठा साला प्रधान का मुनीम। अरे अकला साला बेवकूफ कहीं का। वैसे प्रधान जी वो तुम्हारे खाते में कोई महीन चावल आता है क्या? आता है, बासमती चावल आता है बच्चों के लिए, पोषाहार। बासमती का महीन चावल, पोषा आहार। वैसे हमारी साहबाइन बता रही थी कि इस बार कोटेदार और प्रधान जी से मुलाकात हो जाए तो 1-2 बोरी महीन चावल हमारे क्वार्टर भिजवा दीजिएगा, क्योंकि तुम लोग जानते हो ना हमारी साहबाइन हमेशा महीन चावल ही खाती है। हाँ, मटकवा उगिल दिए थे। मेरे बाप बीच में मत बोलो। वो तो प्रधान जी क्या है? आप चिंता मत कीजिएगा, आपने जैसा कहा है ना बिरजू का वैसा ही चालान में बना। सर शाम तक आपके खाते में 2 लाख पहुंच जाए। ये तो आपकी मेहरबानी है। क्या है रे? है बात? अच्छा प्रधान जी मैं चलता हूँ। और कोटेदार जी आपसे तो मुलाकात दोबारा मैं जरूर करूंगा। और तुम साले बोलते बहुत हो ना, प्रधान जी के मुनि मित्र तुम कुछ कह नहीं रहा हूँ, मेरी बात तो कान खोल कर सुन ले। जिस गांव में राजनीति प्रधान और कोटेदार की नहीं होगी, उस गांव में पुलिस बिना प्रधान से पूछकर अपना कदम नहीं रखेगी। समझ गया ना? क्योंकि हमेशा कोटेदार प्रधान को चिंता रहती है वोट की, और कोटेदार को जरूरत है प्रधान के सपोर्ट की, और हम जैसे पुलिस वालों को हमेशा जरूरत है नोट की। समझ गया ना? प्रधान जी क्या है? कुछ दरोगा बहुत कमाल का है। कमाल का नहीं बल्कि महाकमाल का है। हाँ साला सुअर का 14 है। उसके सामने ऐसी बात मत करना। इधर देखो, ये सरकारी अफसर अंदर कर देगा तो निकालेगा कभी नहीं। कोटेदार जी तुम अब प्रधान जी हमका छोड़ावा जी हो ना। अरे ऐसी नौबत क्यों लाओ जो ये दिन देखना पड़े। राम सिंह क्या है? उस हरामजादे ने बिरजू ने मेरे गिरबान पे हाथ डाला है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे कोई नजर मिला के बात करे। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि मेरे गिरबान पे हाथ डाल दिया। इसी वक्त जाओ बिरजू घर, ऐसा मौत का तांडव खेल दो ताकि आज के बाद कोई भी रूम नगर का इंसान हमारे खिलाफ आवाज न उठाए। जाओ बिरजू, तेरे घर में ऐसा मौत का तांडव खेलूंगा कि मौत ही मौत नजर आए। अभी हमारा बेटा राहुल नहीं आया। हमारा बेटा राहुल आता ही होगा। नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा। राहुल, मैं जानती हूँ कि हमारा बेटा राहुल पढ़ने में बहुत तेज है। आप ही लोगों की तो कृपा है जो मैं पढ़ता हूँ। राहुल बेटे, मैं ये सोचती रहती हूँ कि हमारा बेटा राहुल पढ़ लिख कर अच्छा सा इंसान बनेगा और अपना नाम और रोशन करेगा। माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो।
हर वक्त मेरे ही बारे में सोचा करती हूँ माँ। राहुल बेटा, तेरे इस शिव संसार में है ही कौन? सिर्फ तू ही तो है ना। माँ तू कितनी अच्छी है माँ, मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि हर एक बच्चे को मेरे माँ की जैसी माँ दे। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, बहुत गजब हो गया भाभी जी। आखिर क्या हुआ? भैया को पुलिस पकड़ के लेकर थाने को गई है। क्या? हाँ भाभी, मैं सच कह रहा हूँ भाभी। ये कहते कुछ झूठ है। नहीं भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। प्रधान जी की चौपाट से भैया को पुलिस पकड़ के लेकर थाने को गई है। राहुल बेटा, बहुत गजब हो गया। देखो, मैं थाने जा रही हूँ, तुम्हारे पापा जी को छुड़ा के मैं ला रही। बेटा तुम घर पर रहो, ठीक है? मैं थाने जा रही हूँ। नहीं माँ, आप घर में रुकिए, मैं जा रहा हूँ पिताजी से मिलने। नहीं राहुल, तू थाने नहीं जाएगा। थाने मैं जाऊंगी, तेरे पापा को छुड़ा के मैं लाऊंगी। बेटा तू यहाँ रहो। माँ आप घर में रहकर अपना और इस घर का ख्याल रखो, मैं जा रहा हूँ। शांति देवी, जी कोटेदार जी। ये तुम्हारे गोरे गोरे गालों पे आंसू आखिर बात क्या है? बता रही हूँ, कैसी बात है। किस लिए